आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। सम्माननीय प्राचार्य जी, सभी टीचर्स बहन भाई और सब स्टूडेंट्स बच्चे, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपके स्कूल में पहली बार हम मालीगांव में रहकर भी इधर आ गए। और ये खास प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को चुना है ये प्रोग्राम के लिए। बहुत धार्मिक संस्थाएं बहुत है, लेकिन उन्होंने क्यों चुना है क्योंकि इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये खुद अल्लाह खुदा परमात्मा ने ये इसका स्थापना किया है। ये 1936 में इनका कराची में इनका स्थापन हुआ था। 1950 तक ये पाकिस्तान में थे, बाद में 1950 में माउंट आबू का है ये संस्था। तो 140 देशों में इसके ब्रांचेस है और 9,000 सेंटर्स भारत इंडिया में है, भारत में है। और ऐसे 50 बहनें जो अनमैरिड है वो सब समर्पित है सेवा के लिए, और 5,000 भाई समर्पित है। तो ये सेवा सब भारत में सब बाहर के देशों में चले है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये संस्था क्यों चुनी, जैसे हवा पानी का कुछ पैसा नहीं लगता, वैसे ये संस्था किसी के पास से कुछ भी दाम नहीं लेता, कुछ पैसा नहीं लेता, सब फ्री में करते। उधर भी जाने के बाद 4-5 दिन हम रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी विंग रहती, उधर भी शिविर रहता 3 दिन का। तो जो जाते उनको लिए खाना पीना 3 दिन रहना सब शिविर रहता। और उनका जो खर्चा है वो सब जो उनके मेंबर है उनके इसके मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक हर दिन या महीने में या साल में देते रहते। तो आपके यहाँ आने का हमको बहुत अच्छा मौका मिला। ये आपकी दूसरी स्कूल है। एक बार हमने अपने डॉक्टर जो थे ना, MS डॉक्टर अपना दरीगांव के पास डॉक्टर है वो, दवाखाने अपना MS सर्जन, अच्छा क्या नाम फेमस अपना नंबर 1 डॉक्टर है, हाँ फरहान। तो फरहान साहब के यहाँ हम दो बार गए। वहाँ हमने ड्रामा वगैरह भी दिखाया था 2017-18 में। तो उन्होंने वो बोले हमेशा आते चलो। तो ये नशा मुक्त का परिणाम तो हमारे भाई बोलेंगे, सलमान भाई बोलेंगे। वो तो बहुत जगह बहुत यानी महाराष्ट्र में पूरे घूम के आए वो। हमारी भी सेवा कम है, लेकिन सब स्कूलों में जाके आया व्यसन मुक्ति के लिए। और हमारे यहाँ व्यसन मुक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो गोलियाँ भी होम्योपैथिक मुफ्त में गोलियाँ देते, 10-15 मिनट उसको काउंसलिंग करते और ऊपर से गोलियाँ देते, तो उससे छूट जाता है। दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू मिश्री तककीर जो होगा, सिर्फ दारू के व्यसन के लिए सिर्फ ये चालू है। खाली ऐसे थोड़ा मैं देखो, बाकी पब्लिक ऐसे है ना। तो आगे ये जो हमारी संस्था है इनका परिचय आपको हमने दिया। अभी हमारे ब्रह्म कुमारी भारती जी है, हमारी सब माताएँ आए हैं। तो ये जो सेवा है 15 दिन तक चलने वाले है। 15 दिन में 10 करोड़ लोगों का प्रतिज्ञा लेनी है, इसलिए तो 15 दिन का 15 वाला हमको मनाना है। इसके बाद में नशा मुक्ति की जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, तो उसके बारे में सलमान भाई आपको, डॉक्टर सलमान भाई आपको बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हम लोगों को एहसास हो रही है कि आप लोग क्लास छोड़ कर आए, आप लोगों का एजुकेशन तालीम जारी थी वो छोड़ कर आए हैं, तो किसी एक खास बड़े मकसद के लिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी हैं सफ़ेद साड़ी में और उधर भी हैं, तो ये कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली बात नशा मुक्ति की बात बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये कह दूँ, अपने स्कूल का नाम क्या है? मदर आयशा। मम्मी आयशा कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से थे। आप उसको मुँह करते रहना। और उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, कुरान में कहा गया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोहम्मद पैगंबर की जितनी भी बीवियाँ थी वो पूरे क़यामत तक आने वाले इंसानों की माँ। तो हमारे स्कूल का नाम ही बताता है कि मदर आयशा। अब ये भारती दीदी बैठी हुई हैं, उधर वो दीदी सफ़ेद ड्रेस में बैठी हुई हैं। तो ये लोग, इनका मिशन क्या है? ब्रह्म कुमारी ओम शांति, कि दुनिया के अंदर शांतता आए, दुनिया के अंदर पीस आए, अमन आए, दुनिया के अंदर
युद्ध, लड़ाई झगड़ा ये सब जो हो रहा है ख़त्म हो और सारे इंसान एक दूसरे को पहचान कर भाई बहन बनकर सारे इंसान एक साथ ज़िंदगी गुजारे। ये इस संस्था का इस स्पिरिचुअल, अब इसके अंदर आप लोगों को हैरत होगी, आप आना, ज़रूर आना। स्टेट बैंक के पीछे ब्रह्म कुमारी का सेंटर है और ये चर्च गेट के पास है ना, बाकी दूसरा वहाँ पर है। तो आप आओगे ना तो ऐसा नहीं कि किसी का धर्म बदलने की बात है, आपको मुस्लिम से हिंदू बना देंगे। स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे, शांतता सिखाएंगे, मेडिटेशन ये लोग कहते हैं। आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना, कितने टाइम पढ़ते दिन भर में? 5 टाइम तो है, पढ़ते कितने टाइम वो हो गया, वो तो पढ़ना है। पढ़ते कितने टाइम? कभी 1, कभी 2, कभी 3, है ना, कभी 1-2 मिली, कभी 2-3 छुट्टी। तो ये तो भी ना वही मेडिटेशन के बैठना। नमाज भी वही है। नमाज में हम खड़े होते हैं तो अल्लाह की तरफ ध्यान लगाना है, आँख बंद करना है, बोलना है, तस्बीह पढ़ना है, रुकू में जाना है, सजदे में जाना है और अपने मन को, अपने दिल को पवित्र करना है। और ये पवित्र अभी लोगों को खींच के मस्जिद में लाना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है नमाज पढ़ो। हाँ, क्यों बोलना पड़ता है? नमाज में क्या मिल रहा? अभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैटरी खत्म हो गई, मैंने चार्जर निकाला, यहाँ पे लगा दिया, 10 मिनट के बाद गया और देखता हूँ कि बैटरी वहीं की वहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? ये मोबाइल लगाना बेकार हो गया। क्या बोलेंगे? करंट है कि नहीं है, चार्जर अच्छा है कि नहीं है, केबल ख़राब तो नहीं है, मेरे मोबाइल का सॉकेट ख़राब तो नहीं है, सब अच्छा है। लास्ट में क्या बोलूँगा? मेरे मोबाइल की बैटरी ख़राब है। तो अभी जितने इंसान दुनिया में जी रहे हैं ना, सबकी अक्सर की बैटरी डाउन हो चुकी है, ज़्यादा की बैटरी ख़राब हो चुकी है। जब ये बैटरी ख़राब हो रही है ना, तो इंसान क्या करता है मालूम है? गलत तरीके से अपने इस धक्का गाड़ी, अभी हम लोग कार पे बैठ के आ रहे हैं, आप धक्का गाड़ी में बैठोगे क्या? अचानक बंद हो जाती है, उतरो, उसको धक्का लो, है ना। तो इंसान जीते 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 इस दुनिया के जंजाल में ऐसा फंसता है कि उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, उसकी रूहानियत की, स्पिरिचुअलिटी की, अल्लाह से ताल्लुक़ की। ये जो भारती माता जी बैठे हैं ना, ये भी अर्श वाला कहते हैं, नूर कहते हैं, अल्लाह नूर है। हम तो बोलेंगे भारती, ये तो नाम में हिंदू का नाम है, तो हिंदू भाई है, हाँ, इनकी बात क्या सुनना? नहीं, ये भी अल्लाह को मान रहे, ईश्वर कर रहे, परमेश्वर कह रहे, नूर कह रहे, अर्श वाला कह रहे। और जब ये मेडिटेशन में बैठते हैं ना, मेडिटेशन में बैठते हैं तो यही कि हम इस नापाक और गंदी दुनिया से उठकर धीरे 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 ऐ मालिक तेरी तरफ आ रहे हैं। नमाज को क्या कहा गया? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की क्या है? मेराज मतलब क्या होता है? ऊंचा उठना, क्लाइंब अप। मेराज आरज या रुजू, सीढ़ी को बोलते हैं। हम ऊंचा उठे क्या? मैं फजर पढ़ा, आज कितना ऊंचा उठा मैं? जहाँ का वहीं हूँ। जोहर पढ़ूंगा, असर पढ़ा, 10 साल से नमाज पढ़ रहा, यहाँ गट्टे आ गए, मैं कितना ऊंचा उठा? मेरी मेराज हुई क्या? मेराज पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार गए थे? थोड़ी सी बात तवील होगी तो बोर तो नहीं होगी ना। मैं कई चीज़ें लेकर बताना चाहता हूँ, नशा मुक्ति पर आऊँगा, क्या सर चलेगा ना? हाँ, तो मेराज पर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार गए थे? हाँ, एक बार गए थे। और आकर क्या बोले? ऐ उम्मतियों, तुम जब जब मुंह हाथ धोगे, हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े होगे, तुम मेराज पे जा सकते हो। मैं गया कि आज तक मेराज पे? मैं आपके घर आऊँगा, ये मैडम है इनके घर जाऊँगा, टीचर के घर जाऊँगा, पानी का पूछेंगे ना, चाय देंगे ना, हाँ, कुछ ना कुछ जल्दी भी है तो लो पानी पियो, मैं जा रहा हूँ, उतना खड़े खड़े पानी तो पिलाएंगे ना। मैं 10 साल से नमाज पढ़ रहा, अल्लाह के पास खड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी के लिए गया, अल्लाह ने क्या दिया मुझे? बोला ना 10 मिनट चार्जिंग को लगाया, चार्जिंग नहीं हुई तो हम सारा कैंसिल कर देंगे, लाइट नहीं है, ये खराब है, सॉकेट खराब है। मैं 10 साल से नमाज पढ़ रहा, मेरी कितनी चार्जिंग है? मैं अल्लाह से कितना कनेक्शन हुआ? अल्लाह से क्या लेकर आया? भारती दीदी जी कहते हैं अल्लाह सुख का सागर है, अल्लाह प्रेम है, अल्लाह पवित्रता है, अल्लाह के पास से सारे सुकून निकलते हैं। अरबी में आपने सुना होगा ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम व अदखिलना जन्नत दारस सलाम। सलामती तू है, सुकून का सागर, सुख का सागर तू है। अब मैं नमाज पढ़ने खड़ा हुआ तो क्या लेकर आऊँगा मैं? बोलो तो, नमाज के बाद नमाज से क्या लेकर आऊँगा? हाँ, सुकून लेकर आऊँगा, शांतता लेकर आऊँगा। यही शिकवन है, नूर, अर्श वाला, ये हमको, हाँ, परमात्मा एक है। देखो कह रहे हैं, आप बोलेंगे इनकी तो टीका लगा हुआ है,
हाँ, ये तो हिंदू है, आप सोचेंगे नहीं, परमात्मा एक अपनी भाषा में कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी भाषा में कह रहे। तो हम दुनिया में जीते 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 अपना एक ऐसा रूप बना लिए हैं कि सारे इंसानों को कचरा समझ रहे हैं और हम ही पवित्र हैं, ऐसा नहीं है। तो जब अल्लाह से मिले नमाज के अंदर, तो मेडिटेशन में हमारे भारतीय ताई भी बताते हैं कि मेडिटेशन में बैठना है और क्या सोचना है, मैं इस नापाक दुनिया से ऊंचा उठ रहा हूँ, ऊंची उठ रही हूँ, पहले आसमान तक पहुँच गया, सातों आसमान क्रॉस कर लिया। आपको पता है ना, जब मेराज पर अपने नबी गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील कहाँ पर साथ छोड़े थे? आपके साथ नीचे से थे ना, साथ कहाँ छोड़े थे? ये बोलो अर्श की बिल्कुल करीब, कि अब इससे एक मिनट भी मैं एक सेकंड भी आगे बढ़ा अगर मेरे पर जला दिए जाएंगे। अब तुम जानो, तुम्हारा रब जाने, तुम आगे बढ़ो। तो हमारी नमाज वो मेराज है जहाँ तक हजरत जिब्रील भी नहीं पहुँच सकते, जहाँ तक फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते, वो मेराज है। अब ये मेराज करते करते यही मेडिटेशन हमारे भारतीय दीदी करते हैं, कहते हैं इनका सुनना मेडिटेशन, कभी सेंटर पर जाना, तो ये कहते हैं कि हम अर्श वाले तेरे सामने आ गए, अब तू है और मैं हूँ। लेकिन अब ये सिमरन करते करते, याद करते करते, जिक्र करते करते इस नापाक दुनिया में वापस जाना है। लेकिन ऐसी चार्जिंग हो जाए मेरी कि मैं जाऊं, बाजू वाला गाली दे तो मैं गाली ना लूँ, बाजू वाला मेरे घर के सामने कचरा ला के डाले तो मैं उसे उठा के फेंक दूं, उसको अच्छी शिकवन दूं, गली में, मोहल्ले में, यहाँ पर ये हो, सबको अच्छी शिकवन दूं। ये वो पवित्रता बताते हैं, वो सिमरन, वो मेडिटेशन बताते हैं। अब आप बताओ, दुनिया में इंसान नशा क्यों करता है? कोई वजह बताएगा? नशा करता क्यों है? खाना खा रहा, चाय पी रहा, सब कुछ है, नाश्ता कर रहा, चावल खा रहा, रोटी खा रहा, नशा क्यों करता है? पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चरस, गंज, भंग, अफीम, शराब। दुनिया का सबसे बड़ा नशा आपको मालूम है? बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा लेते, 25-30 हज़ार का बिल हुआ, उसके बाद एक छोटा सा डब्बा होता है, लाख रुपए से ज़्यादा का नशा है वो, उसके अंदर छोटा सा सांप का बच्चा होता है। अब वो इतने नशे में मुब्तला होते हैं कि उनको ऐसा नशा कुछ असर नहीं करता। खाने के बाद अब उनको सोना है ना, तो डब्बा खोलते हैं, सांप निकलता है, अपनी जबान बाहर करते हैं, वो जबान के सांप डंक मारता है, उसके नशे से, उसके पॉइजन से उनको नशा आता, वो सो जाता है। 1 लाख रुपए के ऊपर का नशा है। इंसान नीचे से शुरू करता है। मैं तो बोलूँगा मालेगांव में जितनी चाय बिकती है ना, शायद किसी गांव में बिकती होगी। तो ये चाय भी धीरे धीरे नशे की तरफ ले जाती है। चाय भी एक एडिक्शन है। तो सबसे छोटा नशा चाय है, सबसे बड़ा नशा वो सांप का डंक लगा के सुबह तक के बेहोश बेसुध पड़े रहते हैं। ये इंसान करता क्यों, बताओ मेरे को, वजह क्या, कारण क्या है? आपने सुना होगा ना, गम भुलाने के लिए, हाँ, दम मारो और गम भूल जाओ बोलते हैं ना लोग। चरस लो, नशा करो, दारू पियो, ये कहते हैं, गम भूलता होता नहीं है। अच्छा, अब आप बताओ, अपने सोने का वक्त क्या है अल्लाह ने जो रखा है? ईशा के बाद 4 घंटे के बाद, हाँ, ईशा से कनेक्टेड। ईशा पढ़े, अपने नबी किसी से बात भी नहीं करते थे, सो जाते थे। उठने का टाइम क्या है? फजर की नमाज, तहज्जुद के वक्त। अगर हम सही वक्त पे सो जाएंगे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ मालूम है, यहाँ से लेके वहाँ तक, ईशा के बाद तो मूंगियों की तरह गाड़ी लेके हमारे मालेगांव की पब्लिक निकलती है एक के पीछे, समझे? ये हालत हो गई है। तो अगर हम सही वक्त पे सोएंगे नहीं, सही वक्त पे उठेंगे नहीं, तो हमारा माइंड का संतुलन सही रहेगा नहीं। फिर क्या, हमको कुछ हम धक्का गाड़ी हो गए। अब मैं सही वक्त 3 बजे सोया, हाँ, और सुबह 7-8 बजे उठ गया, मेरे माइंड का संतुलन है ना सही नहीं रहेगा। चिड़चिड़, गड़बड़, गुस्सा, अच्छी बातें बोले, चुप बैठ, चल चल जा अपना काम कर ले, ये सब चिड़चिड़पन आएगा। तो ये अगर हम कंटिन्यू नहीं सोए हैं सही वक्त पर, तो साइंस, मेडिकल साइंस कैसे है कि हमारे बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इट सेल्फ बनता है। जाओ, आज तो नेट का ज़माना है, मेलेटोनिन हार्मोन देखो। अगर हम सही वक्त पर सोएंगे ना, तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। वो हार्मोन ऐसा है कि हर बीमारी से बचाएगा, बॉडी ग्रोथ का जिम्मेदार है, बाल से लेकर नाखून